नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन है वो शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक गहराई होगी 4 मीटर। कितनी होगी? 4 मीटर। लेंस की समता का मात्रक क्या है? तो लेंस की समता का मात्रक डायोप्टर है। यह क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। यानी रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परिवर्तन पर आधारित होती है। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो न्यूटन की गति के नियम के अनुसार द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। ये इसमें राइट है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वे सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व की क्या परिभाषा है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? यानी वह सीधी रेखा जिसमें विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का क्या होता हो? विरोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेसर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, यानी यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उसे कहा जाता है कि वो लेट जाए, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। यदि वो लेट जाए तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पे टुकड़े आपस में चिप जाते हैं। ये किस कारण होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस कारण वे टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल स्वेन सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों में शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन ही जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली एक क्या है? पाचक प्रक्रिया है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो लघु रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य यानी खाने का भोजन है वो पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो बेरी बेरी से वो पीड़ित होते हैं। बेरी बेरी रोग यानी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। यानी पॉलिश किया हुआ चावल जो लोग खाते हैं वो बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो यदि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाए तो थकान महसूस होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो वो मुख्य अक्ष कहलाती है। जो भी काल्पनिक रेखा है
जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता हो तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वो कौन सी धातु है? जिंक। जिंक है वो अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविनरस ने किया था। ट्रेविरेनस। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी की है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो तत्व की परिभाषा है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिला बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यानी दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक। यदि अनिश्चित अनुपात में हो तो वो मिश्रण कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। यानी डॉपलर प्रभाव किसे कहा जाता है? ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में उतार चढ़ाव यानी ऊंच नीच होना ही डॉपलर प्रभाव कहलाता है। कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उस संख्या को आवर्ती कहा जाता है। यदि कोई कण एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उस संख्या को आवर्ती कहा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल भी वही रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, यानी समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। पारसेक की इकाई है दूरी। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। सीसा। किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? यानी ग्रेफाइट और आयोडीन जो अधातु है उसमें धातु ही चमक पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी उनमें धातु ही चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। यानी इसमें पूछा गया है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, तो एक गुब्बारे के अंदर यदि छेद कर दिया जाए तो सबसे पहले गैस कौन सी निकलेगी तेजी से? तो हाइड्रोजन गैस है वो तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, ये किस कारण होता है? तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल में नाचने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यदि दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग है वो समान होगा। यदि दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते तो उनका वेग क्या होगा? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पॉकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यानी अमोनिया क्या एक यौगिक है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति सेकंड। यानी न्यूटन प्रति सेकंड किसका मात्रक है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधुओं से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। जल क्या है? कि यौगिक है। किस कारण से है यौगिक? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधुओं से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971 में लागू हुई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, ये किस कारण होता है? चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, इसी कारण वे अंधेरे में उड़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।